नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें। उससे पहले अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि आज राजगढ़, रायसेन, हरदा में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। साथ ही जानकारी जो मिल रही है, पूर्वानुमान अगले 4 दिनों को लेकर जारी किया गया है। आने वाले 4 दिन भारी बारिश के दौर से मध्य प्रदेश को गुजरना होगा और मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर जानकारी मिल रही है, और जिसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश के वो क्षेत्र जिसमें राजगढ़, रायसेन, हरदा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत इसके आसपास के कई इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तेज आंधी तूफान भी आ सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि ग्वालियर में जुलाई में झमाझम बारिश का दौर जारी है और बारिश ने अब तक 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और पिछले 24 घंटे में 78 मिलीमीटर बारिश हुई है। दरअसल जुलाई महीने में हुई 292 मिलीमीटर बारिश और ग्वालियर में अब तक 437 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अगले 3 दिन हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना भी जताई जा रही है। ग्वालियर में 10 साल का रिकॉर्ड अब तक बारिश ने तोड़ दिया है। 24 घंटे में 78 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और आने वाले 4 दिन इसी तरह से बारिश जारी रह सकती है। और ग्वालियर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अपडेट लेने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और भोपाल से जानकारी देने के लिए वासु चौरे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुशील, पहला सवाल आपसे यह रहेगा कि 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है और बीते 24 घंटों में भी अच्छी खासी बारिश हुई है, क्या असर नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले में अगर बात करें तो बीते 10 साल का रिकॉर्ड जुलाई की बारिश ने तोड़ दिया है। 24 घंटे के अंदर ही 78 मिलीमीटर पानी बरसा है। ये बारिश पिछले 10 साल में पहली बार ऐसी बारिश हुई है जुलाई महीने में, क्योंकि जुलाई महीने में अगर देखें तो 292 मिलीमीटर के करीब अभी तक बारिश हो चुकी है और कुल मिलाकर 450 मिलीमीटर के करीब जो है सीज़न की बारिश ग्वालियर ज़िले में हो चुकी है जून से अब तक। तो निश्चित तौर पर अच्छा संकेत है। ग्वालियर में जो भरपूर बारिश हुई है उस बारिश ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इससे न सिर्फ किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, बल्कि जो पेयजल के स्रोत है, चाहे तिगरा डैम हो, केकेटो पेसाहरी डैम हो, इनमें लगातार पानी की आवक बढ़ रही है। इससे कहीं ना कहीं जो जलापूर्ति है वो भी निर्बाध रूप से जारी रहेगी, क्योंकि अभी एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा था, 2 दिन छोड़कर पानी देने की तैयारी थी, लेकिन जिस तरह से झमाझम बारिश हुई उसके बाद अब 2 दिन पानी छोड़कर देने की व्यवस्था पर अमल नहीं किया गया है। और अब जो बारिश हो रही है उसके चलते दूसरे बांधों से जो लिफ्ट करने की योजना थी तिगरम बांधों में पानी की, उसका टेंडर भी निरस्त करने की तैयारी है, क्योंकि अब भरपूर बारिश के चलते तिगरा डैम में लगातार पानी की आवक बढ़ रही है और अब अक्टूबर तक का पानी तिगरा डैम में है। यही वजह है कि अब जो है आने वाले सीजन में और लगातार बारिश होगी, ऐसी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो उम्मीद है ग्वालियर चंबल अंचल में इस बार जो औसत आंकड़ा है बारिश का उससे ज़्यादा यानी 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर अच्छा संकेत है ग्वालियर चंबल अंचल के लिए ये बारिश। वासु भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। वासु, जानकारी मौसम विभाग की तरफ से जो मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले 4 दिन इसी तरह से तरबतर रहेंगे, बल्कि कई जगह आंधी तूफान की भी संभावना पूर्वानुमान जताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जो अच्छी बारिश का दौर है वो बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है और आने वाले 3-4 दिन तक भी जो मानसून सिस्टम्स है वो एक्टिव रहने वाले हैं, जिसके चलते झमाझम बारिश जो है वो भोपाल के अलावा कई और इलाकों में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, भोपाल में अगर बात करें तो सुबह से धूप खिल गई है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन का दौर देखने को मिलेगा और भोपाल में बारिश जो है वो होगी।
अगर कल की बात करें तो कल भी भोपाल में झमाझम बारिश हुई थी और इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि 3-4 जो साइक्लोनिक सिस्टम है वो फिलहाल एक्टिव बने हुए हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश करा रहे हैं। ग्वालियर का सूरत हाल जो है वो सुशील ने बताया। निमाड़ और मालवा का जो क्षेत्र है वहां पर भी बीते दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। विंध्य और महाकौशल के कुछ इलाके हैं जहां पर अब तक प्रभावी रूप से पानी नहीं गिरा है, तो वहां पर भी अब आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की जो गुंजाइश है वो जताई जा रही है। और जो सिस्टम बन रहे हैं वो जितने ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, जो कम दबाव का क्षेत्र होता है, लो प्रेशर एरिया जो क्रिएट होता है, और खासतौर पर जो बंगाल की खाड़ी की ओर से जो नमी आती है वो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बारिश कराने का एक बड़ा कारण होती है। तो ऐसे सिस्टम भी आने वाले समय में डेवलप होते हुए आशीष दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में जो जरूरत का पानी है उससे कुछ ज्यादा ही पानी गिर जाए, ताकि जो हमारे बांध हैं, जो वाटर बॉडीज है वो पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाए और आने वाले समय में पानी की किसी तरीके की कोई किल्लत ना हो और लगातार आपूर्ति निर्बाध रूप से होती रहे। जी बिल्कुल। और लेकिन इसका जो असर है वो आम जनजीवन पर भी देखने को मिलता है, और इसके लिए क्या तैयारी रह सकती है प्रशासनिक स्तर पर, यह भी देखने का एक विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं सुपर